ये हमारे विश्वसनीय सूत्रों से ये हमारे पास वीडियो कल सामने आई थी जिसमें कि कुछ संदिग्ध लोग विस्फोटक वस्तु को कायराना तरीके से महिला थाने की तरफ फेंक रहे हैं और फिर एक ध्वनि आ रही है उस चीज़ के फटने की। तो ये वीडियो प्राप्त होने पर हमने तुरंत इसकी तहकीकात शुरू कर दी और छानबीन करने पर उसमें संदिग्ध विस्फोटक के इस्तेमाल होने पर हमने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने 5 ऐसे बदमाशों को काबू करने में सफलता हासिल की जो कि इस इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसमें से कि 3 वो बदमाश भी हैं जो कि उस टाइम इस मौके पर मौजूद थे जिनने वीडियो बनाई है और जिनने फेंका है। इसके अलावा इस गैंग के अंदर जो बदमाश शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है तथा उनकी फाइनेंशियल लिंकेज तथा इसके अंदर जो विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक वस्तु है, उसके बारे में भी गहराई से जांच की जा रही है। इस घटना में किसी भारी तत्व के इन्वॉल्व होने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसके बारे में भी गहराई जांच चल रही है। सर इसमें एक जो वीडियो वायरल है उसमें एक शहजाद नाम का बंदा है, वो इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो क्या उसी का करवाया हुआ ये मामला है? देखिए, इसके अंदर अभी डीपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। हम किसी चीज़ को एकदम नहीं कह सकते। पूछताछ जारी है, गिरफ्तार कर लिया गया है जो इन्वॉल्व व्यक्ति थे। इनसे डिटेल से पूछताछ की जाएगी। अब रिमांड के ऊपर इनको लेकर और जब डिटेल से पूछताछ होगी उसमें सारी बातें सामने आ जाएंगी। सर ये आरोपी सिरसा जिला से संबंधित हैं या पंजाब से संबंधित हैं? आरोपी सिरसा जिले से ही संबंधित हैं। इनमें से 4 खारिया गांव के रहने वाले हैं तथा एक लोकल सिरसा में फिलहाल रहता है किराए पे। सर इनको विस्फोटक प्रोवाइड कराने का कोई लिंक कुछ पता लगा? उसके बारे में भी हमारे पास अहम पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं जिसके बारे में जांच जारी है। सर ये कितनी दूर से फेंका गया था, कितने मीटर दूर से ये विस्फोटक जो भी है? ये इसके अंदर दूरी एक सड़क की है, तकरीबन ये 30-35 मीटर दूर होगा। क्या ये सर अंदर ज्यादा गिरा भी हो था सकता या है। बाहर थाने में सर? ये थाने की परिधि से बाहर गिरा है। तो इसमें क्या लगता है कि महिला थाना का चयन इन्होंने क्यों किया? क्या पुलिस को चुनौती देने के लिए, दहशतगर्दी के लिए, क्या इनका उद्देश्य रहा होगा? देखिए, कायराना हरकत है और उसके अंदर इनका जो उद्देश्य है उसके बारे में तो जांच पड़ताल की जा रही है और उसके अंदर जो भी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिनने की ऐसी दहशतगर्दी की कोशिश की है, जो यहाँ पर इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इसके अंदर बचे हुए हैं उनको जल्दी कर लिया जाए। सर किस क्षमता का था ये ग्रेनेड, मतलब क्षमता कितनी, पावर क्षमता? देखिए, क्या विस्फोटक वस्तु थी या उसकी क्षमता क्या थी, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, उसके अंदर क्या चीज यूज हुई है, ये काम साइंटिफिक एनालिसिस के बाद ही उनकी रिजल्ट आ जाएगी, तभी हम बता सकते हैं। जो आरोपी अरेस्ट किया पर इनका कोई और भी किसी से संबंधित निकला है सर शुरुआती जांच में थोड़ा बहुत? अभी तक इनमें से 5 में से 3 के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है मार पिटाई के, 2 के खिलाफ अभी कोई रिकॉर्ड नामे नहीं सर मिला। सिरसा में है या दूसरे अन्य स्थानों पर दर्ज है? सिरसा। क्या सर ये नशे के आदी लोग हैं सर? इनमें से एक का ये बात सामने आई है कि वो एक नशे का आदी है। क्या वो फेंकने वाला ही बंदा है जी? इस बारे में अभी आपको जांच के दौरान हम स्पष्ट नहीं करेंगे, जांच पूरी होने पे आपको बता दिया सर जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था कैसे अब कैसे कर दी गई इस घटनाक्रम में? सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है और किसी भी व्यक्ति की अफवाह पे ध्यान ना दें और यदि कोई कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ जो भारतीय कानून के तहत सख्त से सख्त सजा है वो उसे दिलवाई जाएगी। सर जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो ग्रेनेड की फोटो है, वो पाकिस्तानी गैंगस्टर है, क्या ग्रेनेड था, वही ग्रेनेड था या? देखिए, ये अभी शुरुआती जांच है। हमारे हाथ में पुख्ता सबूत लग चुके हैं, अहम ठोस सबूत हमारे हाथ में लग चुके हैं जिनसे क्लियर कट बहुत सी चीजें साबित होती हैं, लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन की सैंक्टिटी
और आगे अपराधियों का उसके अंदर लिंकेज करके उनको पकड़ना, इसलिए हम फिलहाल कोई भी चीज ऐसी रिवील नहीं करना चाहते। सर जो सर्च अभियान चलाया इनके घरों में क्या कुछ बरामद हुआ सर? कोई देखिए, मोबाइल, कुछ और हमने कई जगह पे अपना सर्च अभियान चलाया है, जहां की भी हमें जानकारी है, और ये प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। सर पंजाब के गुरदासपुर में भी ऐसा कुछ हमला हुआ है। हाँ, ये हमारे नॉलेज में है, वहां पर भी हमला हुआ है। उसका इस हमले से कोई संबंध है कि नहीं, इसके बारे में लिंक स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो पहले भी इस प्रकार पंजाब में हुआ था, उसके बाद घटना के बाद सिरसा जिला में सुरक्षा व्यवस्था हर थानों की आगे मिट्टी के गोलियां वगैरह लगाई गई थी। अब कोई निर्देश दिया गया है कि भी एक बंदा या पर्टिकुलर थाने के बाहर हमारे थाने में संतरी अथवा निगरानी ड्यूटी 24 घंटे हाजिर होती है, और इस बारे में सुरक्षा के एहतियात के सभी कदम उठाए गए होते हैं। सर प्राइमरी इंफॉर्मेशन में क्या सामने आया है, इसमें पंजाब का भी लिंक बताया जा रहा है, हालांकि पंजाब पुलिस भी आपके साथ देखिए, इस मामले को हम इसमें विभिन्न एजेंसियों से संपर्क में हैं ताकि असली चीज को उजागर किया जा सके। उसके अंदर पंजाब पुलिस के साथ भी हमारा समन्वय स्थापित है, और डिटेल इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो सर, NIA को भी इन्वेस्ट- इसमें शामिल किया गया, कोई सूचना दी गई? देखिए, इन्वेस्टिगेशन वो में क्या हरियाणा पुलिस सरकार काम के कर- लेवल की चीजें हैं, उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है या कोई एजेंसी से इसकी जांच करेगी? इसके अंदर फिलहाल सिरसा पुलिस ने इनको पकड़ा है, हम ही जांच कर रहे हैं, और हमने इसमें हमारे IPS ऑफिसर के तहत SIT बना रखी है। ओवरऑल सुपरविजन मैं खुद कर रहा हूं, और हम पूरी अपनी मेहनत करके और इस केस को सिरे अंजाम तक लेके जाएंगे। सर, जो सर, 5 जिस लोग तरीके से पकड़े गए, ये उनकी कोई पहचान हो जाती है? दूसरे देश का भी मामला साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या सेंट्रल इंटेलिजेंस को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है? क्या उन्हें भी साथ में जोड़ा जाएगा? ये हम इसके अंदर हमारी एक SOP होती है, नियमानुसार कार्रवाई करनी होती है। जहां जहां पर सूचित किया जाना होता है, हम वहां पर सूचित कर चुके हैं। इनकी कोई पहचान हो जाएगी? अभी तक कोई की गई है आपकी तरफ से भी? अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन के ऐसे पहलू हैं कि हम इनकी पहचान को उजागर नहीं कर रहे, लेकिन जल्द ही हम इनकी पहचान उजागर कर देंगे। इनकी आयु कितनी है सर, बस ये लास्ट में? इनकी आयु तकरीबन 22-23 वर्ष के आसपास है सभी की। ये सर एजुकेटेड मतलब पढ़ाई में कोई इन्वॉल्व है या वैसे पढ़ाई छोड़ चुके हैं? नहीं, इनमें से कोई भी फिलहाल पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं है। कोई मारपीट के जो मामले दर्ज हुए हैं पहले, सर ये कितने साल पुराने मामले हैं इनके? ये ज्यादा पुराने नहीं हैं, रिसेंट। तो कोई राशि की भी बरामदगी हुई है जिसकी एवज में इन्होंने ये हरकत की? ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, फिलहाल हम रिवील नहीं कर सकते। सर फिलहाल देखो, ये मान लें कि ये आतंकी मतलब अपने आपके द्वारा मतलब ये आतंकी घटना थी। देखिए, इसमें दहशतगर्दी के लिए की गई है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी इसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट है, किसी का बाहरी एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीज डीपर इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ पाएंगी। सर ये सारा जो इलाका है वो हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, और इसमें इस प्रकार की घटना होना, वारदात को करने की कोशिश होना, कोशिश क्या होगी सर? और इसमें ऐसा नहीं लगता कि सीधे रूप में जो पुलिस की तरफ से कोई चूक हुई हो, जिसमें ध्यान भी नहीं दिया गया? 10:15 बजे का ही टाइम है। देखिए, इसके अंदर जिसने चैलेंज थ्रो किया पुलिस को, उसको माकूल जवाब दिया गया, और आगे हमारी चाक चौबंद रहेंगी सारी व्यवस्थाएं, पहले भी हैं, आगे भी रहेंगी। यदि कोई ऐसी कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जो भारतीय कानून अलाउ करता है, सख्त से सख्त उसको सजा दिलवाई जाएगी। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या इनकी इंटेंशन क्या थी है इस तरीके का हमला करने की? इसके अंदर अभी तक जो प्रीलिम इन्वेस्टिगेशन है, उसके दौरान इनके अंदर राष्ट्र के प्रति कोई ज़्यादा प्रेम भावना नहीं पाई गई है, और उसी पहलू पर हम आगे जांच भी कर रहे हैं। जो KLF ने कहा है खालिस्तान, तो क्या उनका कनेक्शन उनके साथ है सर? ये बात, ये अभी जांच का विषय है, इसके ऊपर जांच चल रही है। तो इस बारे में शहर वासियों से और जिला वासियों से आप क्या अपील करना चाहिए? किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखता है, उसके बारे में ध्यान रखें, पुलिस को सूचित करें, और कोई ऐसा तत्व का
ऐसा तत्व दिखाई दे या ऐसा कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर किराए पे रहता हो जिसकी की वेरिफिकेशन आपको लगता है करवानी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ सभी की करवानी चाहिए जो आपके किराएदार या काम करने वाले हैं, तो उसको अति आवश्यक समझा जाए।